मान लीजिए कि मेरे पास एक अनुबंध है और मैं चाहता हूं कि यह अनुबंध सुपर सुरक्षित हो। इस अनुबंध की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैंने एक चीज की है कि इस अनुबंध को किसी अन्य अनुबंध के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाए। यह प्रोटेक्टेड नामक फंक्शन है जिसके लिए मैसेज डॉट सेंडर कोई अन्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस अनुबंध को हैक कैसे किया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को कैसे बाईपास किया जाए, ताकि भले ही यह फंक्शन किसी अन्य अनुबंध को इस फंक्शन को कॉल करने की अनुमति न दे, फिर भी हम इस चेक को बाईपास करते हैं और अनुबंध को पॉन करते हैं। सबसे पहले आइए इस कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को देखते हैं। यह कैसे जांचता है कि मैसेज डॉट सेंडर एक एक्सटर्नली ओन्ड खाता है या फिर यह एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट नामक फंक्शन है। यह खाते का पता लेता है और अगर खाता कॉन्ट्रैक्ट में है तो यह सत्य लौटाता है, अन्यथा यह फेक हो जाता है। खाता एक अनुबंध है या नहीं, इसे जांचने का तरीका इस खाते के पते पर संग्रहित कोड के आकार की जांच करने से होता है। इस पते पर संग्रहित कोड का आकार असेंबली का उपयोग करके पाया जा सकता है। एक एग्जिट कोड साइज फंक्शन यह कोड का आकार लौटाएगा और हम जांच करेंगे कि कोड का आकार 0 से बड़ा है। अगर कोड का आकार 0 से अधिक है तो हमें पता होता है कि इस पते पर कोई न कोई कोड संग्रहीत है, अन्यथा कोई कोड नहीं है, इसलिए हम सुरक्षित रूप से मानते हैं कि यह बाहरी स्वामित्व वाला खाता है। ऐसे ही यह चेक काम करता है। तो अगर हम इस फंक्शन पर वापस जाएं, तो यह जांच करेगा कि मैसेज डॉट सेंडर पर संग्रहित कोड 0 है या नहीं, जिसका मतलब है कि मैसेज डॉट सेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम PWN को ट्रू सेट करेंगे। डबवर्स से चलाया जाता है। डबवर्स से चलाया गया। इसलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चेक को कैसे बाईपास करें और हम इस फंक्शन और इस कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर सकें। इस चेक को बाईपास करने का तरीका यह है कि पते पर कोड का आकार जब 0 हो जाए, मौजूदा कॉन्ट्रैक्टों के लिए यह एक आकार लौटाएगा जो 0 से अधिक होगा। पर एक छोटी सी बात है, जब इस फंक्शन को कॉल करने के वही लेनदेन में अनुबंध तैनात किया जाता है, तब आकार 0 के बराबर हो जाएगा और हम इस चेक को बाईपास कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम इस फंक्शन को किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते हैं तो आकार 0 होगा। यहाँ मैंने उसी को करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हम संरक्षित फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स लौटाता है। हम इस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट वेरिएबल में परिणाम स्टोर करेंगे। ठीक, चलो इस हैक अनुबंध को डिप्लॉय करें। ओ, लक्ष्य अनुबंध के पते की जरूरत होगी, इसलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर इसे यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर हैक अनुबंध को तैनात करूँगा। आइए लेनदेन लॉग की जांच करें। लेनदेन सफल रहा, इसका मतलब है कि हम हैक अनुबंध को तैनात करने में कामयाब रहे। अंत में चलो देखते हैं कि हम लक्ष्य अनुबंध को पूरा करने में सफल रहे हैं। डबवर्स से चलाया गया। हम इस स्टेट वेरिएबल पर नजर रखते हैं और जांचते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स है। डबवर्स से चलाया गया। तो सारांश में हम एक फंक्शन को कॉल करने में कामयाब रहे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल करने नहीं देता, और हम उसे कॉल करके यह कर पाए क्योंकि हम इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कर रहे थे। अनुबंध में खुलने वाली स्मार्ट अनुबंध लाइब्रेरी में इसी फंक्शन को होता है। यह लो डबवर्स से चलाया जाता है। तो इस वीडियो का मुख्य संदेश है कि इस फंक्शन को इन शर्तों के तहत बाईपास किया जा सकता है।
और सिर्फ इसलिए कि आप इस फंक्शन का उपयोग करते हैं, आपके अनुबंध को अन्य अनुबंधों से सुरक्षित नहीं करता है। देखने के लिए शुक्रिया।